दरअसल हिंदू धर्म में युग शब्द के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मायने देखने को मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 वर्ष का एक युग होता है और इसमें इन 5 वर्षों को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। इसके अनुसार युग के पहले वर्ष को संवत्सर, दूसरे को परिवत्सर, तीसरे को इदवत्सर, चौथे को अनुवत्सर और अंतिम यानी कि 5वें वर्ष को युगवत्सर कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हमें कुल 12 युगों के बारे में बताया गया है। इन 12 युगों के भी अलग अलग नाम है, जैसे प्रजापति, धाता, वृष, व्यय, खर, दुर्मुख, प्लव, पराभव, रोधकृत, अनल, दुर्मति और क्षय। वहीं दूसरी ओर अन्य ग्रंथों के अनुसार एक युग को लाखों वर्षों के बराबर माना गया है। इनके अनुसार कुल 4 युग हैं। पहले युग का नाम सतयुग है और इसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है। दूसरे युग को त्रेता युग के नाम से जाना जाता है और इसकी अवधि होती है 12,96,000 वर्ष। तीसरे युग को द्वापर युग माना गया है। इसकी कुल अवधि है 8,64,000 वर्ष। चौथे यानी कि अंतिम युग को कलयुग का नाम दिया गया है और इसकी कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष। हालांकि सारी मान्यताओं में युगों का अर्थ भिन्न भिन्न है, परंतु सर्वमान्य मत यही है कि एक युग लाखों वर्षों का होता है और इन युगों के कुल 4 ही भाग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सृष्टि का चक्र इसी क्रम में घूमता है और इसी क्रम में भगवान विष्णु ने अपने अवतार लिए। युग के हिसाब से अवतारों को क्रमबद्ध तरीके से देखने पर यह ज्ञात होता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया। कहा जाता है कि इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने राजा मनु को प्रलयकारी बाढ़ की चेतावनी दी और उन्हें इस बाढ़ से बचाया भी। मत्स्य रूप में ही भगवान विष्णु ने चारों वेदों को चुराने वाले दैत्य हयग्रीव की हत्या की और उन वेदों को मनु को सुरक्षित सौंप दिया। सतयुग में ही भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया जिसका नाम कूर्म था। कूर्म यानी कछुआ। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को संतुलित करने का कार्य किया। इसके अलावा सतयुग में ही भगवान विष्णु ने 2 और अवतार लिए। एक था वराह अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया। ऐसे देखा जाए तो सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए, परंतु इन सब में सबसे मुख्य अवतार नरसिंह को माना जाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप सतयुग का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसके अत्याचार से तीनों लोग, सारी सृष्टि त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि कोई भी देवता उसका वध करने में असमर्थ था। जब उसके पापों की चरम सीमा हो गई, तब भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया और हिरण्याकश्यप का वध किया। इस क्रम में आगे त्रेता युग आता है। सतयुग की तरह ही भगवान विष्णु ने त्रेता युग में भी 1 से ज्यादा अवतार लिए। इस युग में भगवान ने कुल 3 अवतार लिए। पहला है वामन अवतार, दूसरा परशुराम अवतार और तीसरा है राम अवतार। त्रेता युग में भी भगवान का सबसे अंतिम अवतार यानी कि श्री राम अवतार ही प्रमुख अवतार है और राम अवतार भी इस युग के अंत में ही हुआ। दरअसल हिरण्यकश्यप की तरह त्रेता में भी इस युग का सबसे शक्तिशाली दैत्य रावण ही था। उसके अत्याचारों और पापों की तो अति ही थी। इसके साथ ही चूंकि उसके अमरत्व का वरदान प्राप्त था, तो भगवान विष्णु को स्वयं राम अवतार के रूप में आना पड़ा उसके पापों का अंत करने। भगवान आए राम रूप में। उन्होंने 14 वर्षों तक वनवास किया। वनवास के ही दौरान उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार और दैत्यों का विनाश किया और अंत में इस युग के सबसे बड़े पापी रावण का भी वध किया। अगले युग को द्वापर युग कहा गया। इस युग में भगवान विष्णु के 2 अवतार माने जाते हैं, पहला बड़े भाई बलराम के रूप में और दूसरा भगवान कृष्ण के रूप में। परंतु कुछ मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण को ही द्वापर युग का एकमात्र अवतार माना गया है। इस युग में भगवान ने द्वापर के सबसे बड़े दैत्य कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया और माता यशोदा के यहाँ उनका लालन पालन हुआ। राम अवतार की भांति ही कृष्ण अवतार के दौरान भी भगवान ने राक्षसों का विनाश किया और भक्तों का उद्धार